बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में मुखबरियों का सिलसिला जारी है और एक दूसरे को बड़े बड़े लोग पकड़वाने में लगे हुए हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। कराची में एक कार डीलर है जो असल में इंपोर्टेड गाड़ियों का काम करते हैं। उनके किसी अंदर के घर वाले ने, बड़े ही टॉप लेवल के किसी बंदे ने मुखबरी की। और मुखबरी बड़ी अजीबोगरीब थी कि उनका एक फ्लैट था जहां पर कहा गया कि इनके फ्लैट में जाएं। इनके यहाँ वहां पर फला फला जगह पर तकिए पड़े हुए हैं, इस कलर के हैं। और इनके पास जो बेड शीट है, उस बेड शीट के अंदर डॉलर्स पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी करेंसी है, रियाल है, दिरहम है और न जाने क्या कुछ पड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि वहां पर जब छापा मारा गया तो वहां से जो बेड शीट है उसमें, और तकिए जो थे वो असल में तकिए बज़ाहिर आपको ये नजर आता सोने के लिए, लेकिन उन तकियों के अंदर डॉलर्स की भरमार थी और करोड़ों रुपए के हिसाब से ये बनते हैं। अब वो डॉलर्स, वो तकिए, वो तमाम चीज़ें ये निकाल ली गई। अभी काउंटिंग जारी है, वहाँ से कुछ प्राइस बॉन्ड निकले हैं, पाकिस्तानी करेंसी निकली है और बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। ये तमाम सूरत हाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी मुखबरी कौन कर सकता है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हाल ही आपको याद होगा जो रावलपिंडी के अंदर छापा मारा गया था, जो लॉकर्स के अंदर पैसे पकड़े गए थे, जो असास खास तौर पर जो न्यूज़पेपर है उनका था ये सारा मामला कि लॉकर्स के अंदर डॉलर्स की भरमार थी और उनके घर की खवातीन जो थे उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ ये सेंसर लगा हुआ था, ये सारी चीज़ें खुलती थी। यहाँ मामला बड़ा डिफरेंट है। वो तो समझ आ गई कि मिसाल के तौर पर जिसने लॉकर्स बनाए उनमें से मुखबरी कर दी है बहुत सारे लोगों ने। यहाँ पर मुखबरी करने वाला कौन है? ये इतनी सेंसिटिव बात दो ही तरह की हो सकती है। या तो किसी गर्लफ्रेंड को पता होते हैं, या घर के अंदर किसी जो लोग होते हैं जो खास तौर पर या तो आपके पार्टनर है, शरीक हयात है। क्योंकि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि भाई किसी फलां तकिए में इतने डॉलर्स हैं पड़े हुए, इस तकिए का कलर ये होगा, उसमें ये चीज़ पड़ी है, उस बेडशीट को निकाले, उस बेडशीट के अंदर डॉलर्स पड़े हैं। और देखिए, आम रूटीन के अंदर लोगों ने अपने घरों के अंदर पैसा रखा हुआ है या लोगों ने अपने जूते में रखा है किसी जगह। ये आप किसी के घर में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि आप डायरेक्टली एक फ्लैट में जाएं और उस फ्लैट के फलाने जो तकिए के अंदर कहा गया वहीं से आपको मिले और वहां से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए। यानी ये इस तरह का नहीं था कि वो तकिए साथ लेकर सो रहे हैं, यानी वो तकिए भी क्यों नहीं रखे, वो किसी भी जगह के ऊपर। इतनी बड़ी जो मुखबरी है वो कौन कर सकता है? वो जब तक अंदर का बंदा इन्वॉल्व नहीं होता वो मुखबरी नहीं हो सकती। अब इस केस के अंदर सवाल ये है कि जो राइवल्स हैं, यानी जो कार डीलर्स हजरात आए हैं, जो भी हैं, जो जो मामला जिस वक्त सामने आ रहे हैं वो बड़े अजीबो गरीब है पाकिस्तान के अंदर। कि घरों में, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन यहाँ मामला बड़ा डिफरेंट हो चुका हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब पैसा मिल रहा है, जब सारी चीजें मिल रही हैं, तो मुखबरियां कौन कर रहा है? ये इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मुखबरी जब भी की जाती है तो वो आपके अंदर का ही बंदा होता है। वो बता देता है किसी जगह पर कि जी फलां जगह पर है, किसी को कॉल करता है यहाँ पर जाकर देख ले, डॉलर्स पड़े हुए हैं। घरों के अंदर खास तौर पर बहुत सारे जो लोग हैं, आप जानते हैं क्या मामला हुआ है? बहुत सारे लोगों ने इस वक्त ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के घर में सेफ हाउस जो थे उनके तय खानों में, उनकी जगहों पर जाकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों ने पूरी पूरी दीवारें बनाई हुई हैं। एक घर है, वो पूरी दीवार उसके अंदर है, उसके जो पिलर्स हैं उसमें नोट हैं, उनकी छतों में है, सीलिंग हुई है जो, और नोटों को इस तरह रखा गया कि वो ख़राब नहीं होते, उसकी पूरी एक पैकिंग का निज़ाम होता है। अब ये काम देखिए, आप चाहे बिलियनर हो, आम बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। ये तो जाहिर सी बात है, आपको बंदों को बुलाना पड़ेगा तो वो काम करेंगे। अब इस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों ने किसी घर के अंदर काम किया है और वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं उन लोगों को कि भाई आप इसमें से हम ये कर सकते हैं फलाना। अब किसी ने किसी घर की बेसमेंट के अंदर या प्लाजा में मिसाल के तौर पर ये जो लॉकर्स थे वो बनाए थे, तो इस सारी सूरत हाल में वो ब्लैकमेल करते हैं लोग, भाई हम किसी को बता देंगे, फलाना कर देंगे। दो तर्ज पर ही लोगों ने पैसा रखा हुआ है ना। एक पैसा उन्होंने इस तर्ज पर रखा हुआ है कि वो बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते, क्योंकि बैंक के अंदर इस वक्त सारा अमला आपका वेला बैठा हुआ है और कोई भी पैसा वहां पर नहीं है, लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। ये तो सारी इस वक्त की आपकी सूरत हाल चल रही है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी जो चीजें हैं वो घरों के अंदर अब
जिन लोगों ने फर्श बनाए हैं, राज है, मजदूर है, बहुत सारी चीजें, उनके हाथ होने की चिड़िया लग गई है कि भाई हम किसी को इन्फॉर्म करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे बीच में से, या वो किसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की दीवारें तोड़वाई हैं, उन्होंने किसी जगह पर, महफूज जगह पर ये चीज़ें रख दी हैं। यानी आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों ने जो घर के अंदर पेटियां होती हैं जिसके अंदर आपने दाल चीनी और चीज़ें रखी होती है, उसके अंदर पैसा रखना शुरू कर दिया, सोना रखना शुरू कर दिया। यानी ऐसी जगहों पर पैसा रखना शुरू कर दिया जहां पर आपको पता नहीं। कुछ लोगों ने अपने बाथरूम के अंदर जो कैबिनेट्स ऐसे बनवाए हुए हैं उनकी, यानी इतने सुराख और इतनी चीज़ें हैं गुप्त किस्म की, जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि वहां पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अब ये सारी चीजें जो निकल रही हैं वो सिर्फ मुखबरी की वजह से निकल रही हैं कि जी इससे करेंसी बेहतर हो जाए। देखिए, डॉलर इस वक्त आ चुका हुआ है 290 रुपए पर। महंगाई 340 पर जब ओपन मार्केट में डॉलर था तब महंगाई कम थी। 290 पर आने के बाद इस वक्त ओपन मार्केट में आपको 295 300 के करीब अगर मिलता है तो महंगाई नीचे आनी चाहिए थी। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था और उसके बाद गैस सस्ती होनी चाहिए थी। बिजली कम से कम आपकी इस वक्त 15-20 रुपए यूनिट नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। और इतनी ज्यादा महंगाई जो हो गई है, इतनी ज्यादा, वो पहले ज्यादा जो मुखबरियों से पहले जो रेट था तब महंगाई कम थी। अब मुखबरियों के बाद जो रेट है, छापे पड़ने के बाद वो है, उसकी महंगाई का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है। अब असल में आप जरा दूसरी जानिब देखें कि क्या ये छापे, ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद जो इस वक्त मुखबरियाँ हो रही हैं, कोई गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड की कर रही हैं, ये जिन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हुए हैं, यानी जो बीवियाँ भी हैं साथ साथ गर्लफ्रेंड भी रखी हैं, अब वो उन सबको ब्लैकमेल करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़े राज पता है फ्लैट्स के अंदर भी। और कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने गर्लफ्रेंड्स रखी, गर्लफ्रेंड्स खुद प्रोटेक्ट कर रही हैं कि भाई वो पैसा मुझे भी मिलता है, मेरे जो अफेयर चलाने वाले साहब हैं उनको भी है, तो वो सारे मिलकर हिफाजत करें। ये बड़ा एक अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग मामला इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब बात यह है कि आपके जो कारोबारी हजरात होते हैं वो भी आपके बड़े मुखालिफ होते हैं, वही काम करते हैं। अब आप ये देखें क्या इससे करेंसी बेहतर होगी? देखिए, अफगानिस्तान की जो करेंसी है इस वक्त जो रिलीज हुई रिपोर्ट, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी इस वक्त ठहरी है, नंबर 1 इस वक्त। और पूरा वर्ल्ड हैरान है कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है। हमारा मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ये आपको जब तक आईएमएफ का पैकेज लेना है, आपने चूंकि नवंबर में आगे करना है, तो सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी? क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस वक्त सारे जो डीलर हजरात है, ये चीज़ें हैं, ये तमाम दौर में होता रहा है, यानी ये हमेशा से होता रहा है। कोई चीज़ एक चेंज आता है, छापे पड़ते हैं, 2-4 महीने काम होता है, फिर उसके बाद चीज़ें उसी जानिब चलना शुरू हो जाती। तो क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म तो तब होता है कि जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, या आपके मुल्क में, आप ये देखें कि चाइना ने अभी जो हमारे सी पैक और दूसरे कमर्शियल जो चीज़ें हैं, हमने उनकी जो सिक्योरिटी है, चाइना के कंसर्न्स थे तो हमने उसकी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि BLA TTP की जानिब से शदीद हमले हुए। तो इन्वेस्टमेंट असल में तो चाइना की जानिब चाहिए थी, हमने चाहिए था कि हम इसको ज़रा बड़ी जल्दी से कामयाब करते सी पैक को, ताकि हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते दुनिया भर से। तो हमने तो इस वक्त सूरत हाल ही है कि वहाँ पर ये काम करें। हमारा मामला ये है कि फ्यूचर के अंदर अगले अगले यानी कुछ अरसे के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ें होती हुई नज़र तब आएंगी जब आपकी कमाई के, मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी को कहा कि भाई पाकिस्तान में आओ, अगर 10-15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करो। पहले तो वो आएंगे, वो 2 महीने लगाएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट रखेंगे, वो देखेंगे, उसके बाद वो फिर इस पर सारी वर्किंग करेंगे। करने के कम से कम 8-9 महीने के बाद चले वो एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा अब हमने ज़मीन देखनी है, ज़मीन में 1-2 महीने लग गए उसको फाइनल करते करते, 2-3 महीने, फिर उसके बाद उस ज़मीन के ऊपर वो कहेंगे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। 1-2 साल उसमें लग गए, 2 साल उसमें लगे, फिर उसके बाद उसकी मशीनरी वो बाहर से आप इम्पोर्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो 7-8 महीने वो लगेंगे। वो यानी करते करते 2-3 साल, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सारी चाइना चली जाएगी, क्योंकि वहां से आपने इंपोर्ट करना है। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि आपके खजाने के अंदर किसी ने 100 अरब डॉलर ला कर रख दिए। वहां पर एक फैक्ट्री कायम होगी, फैक्ट्री के अंदर मजदूर आएंगे, वो चलेगी, वो सूरत हाल के बाद फिर आप ऑर्डर लेना शुरू होंगे, फिर जाकर कोई इंटरनेशनल सत्ता के ऊपर आपको चीजें मिलेंगी। तो आप ये देखिए, वो 3-4 साल का भी प्रोसेस है, 5 साल भी इसमें लग सकते हैं, और वो भी तब जब स्टार्ट हो।
अब ये जो सूरत हाल होती है, इसमें सोल्यूशन आपके पास सिर्फ ये। अब देखिए, जो आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब ये होता है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर सऊदी अरब है, चाइना है या अमेरिका है, ये डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये इनके अंडर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या नीचे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये उनको कहते हैं कि भाई आप वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करें, वो माहौल करें, हम आपको बैक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये असल में जब सूरत हाल होती है, वो तब देखते हैं यार इनके मुल्क के हालात ठीक है, चीज़ें बेहतर है, यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर हम आईफोन का अगर करते हैं जाकर, लोगों के पास इतने पैसे हैं वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ तो 90% मिसाल के तौर पर, अब आप कहते हैं जी स्टारबक्स यहाँ पर आ जाए, या आप कोई और बड़ा ब्रांड कहते हैं कोई यहाँ पर आ जाए, तो वो कब आएगा? वो तो तब आएगा जब वो देखेंगे कि पाकिस्तानियों के पास खरीदने के पैसे भी हैं कि नहीं है। तो जब तक तो पैसे आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे खरीद सकते हैं? ये सारी चीजें वो देखते हैं। हाँ, हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? इमीडिएट सोल्यूशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक है और सिर्फ एक है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। ना किसी मुल्क ने आपके अकाउंट में 15-20 अरब डॉलर रखवाने, ये भूल जाए। सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप जो इस्तेहकाम है जो वो आप करेंगे, तो कोई एक ऐसा बंदा हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका एतमाद जीत लें। कोई एक स्कीम शुरू करें, उनको कहेंगे यार आप सिर्फ 20-25 लाख, यानी इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब पाकिस्तानी बाहर है, तो आप उन्हें कहें यार ये 20 लाख इनमें से जो बंदे हैं ना, ये हमारे मुल्क में 1-1 लाख डॉलर भेज दें, सिर्फ ये 20 लाख बंदे। अब यकीन कीजिए, सिर्फ आप इतना कर लें, आप उनको कुछ फ़ायदा दें, आप सिक्योरिटी बेहतर करें, मुल्क के हालात बेहतर करें, इस सारी चीज़ें करें, आप ये तमाम काम कर देंगे तो वो आपको नोटों की बारिश कर देंगे। ये सिर्फ एक सोल्यूशन है, वरना कोई मुल्क आएगा, फिजिबिलिटी देखेगा। देखिए, आप अगर कोई मुल्क आकर अनाउंस कर भी जाता है तो वो अनाउंस करने के बाद पता नहीं 5 साल 6 साल वो ले ले, ये आपके पास सोल्यूशन ही कोई नहीं है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद कैसे जीता जाएगा, कौन उनको कहेगा, कैसी सूरत हाल होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। यानी ये 15-20 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जब तक आपके मुल्क में पैसा नहीं भेजेंगे और आप उनको बदले में फ़ायदा नहीं देंगे, मुल्क के अंदर ये जारी अफरा तफरी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें कुछ बेहतर नहीं होने वाली। ज़हन में रख लीजिएगा, और यही एक सोल्यूशन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।